अविभाजित बिहार में पहले होता है चारा घोटाला। चारा घोटाला जहां पर स्कूटर्स के, साइकिल्स के, मोटरसाइकिल से चारे को ट्रांसपोर्टेशन करके बिल दिखाया गया, पैसों की लूट की गई, बंदरबाट किया गया। उसके बाद आता है नेशनल गेम्स घोटाला। 2010 में नेशनल गेम्स घोटाला हुआ जिसकी जांच आज भी चल रही है। कई बड़े सफेदपोश जांच की रडार पर हैं और अब पहली बार झारखंड में आयोजित एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 में यह आयोजन हुआ। जो बिल निकलकर सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। केवल गाला डिनर पर 20 लाख रुपए से ऊपर फूंक दिए गए। कई ऐसे ई गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं, उन पर डीजल भरवाने का खर्च डाल दिया गया। कई बड़े बड़े नाम आ गए हैं। दून टेंट हाउस, आजमान इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम सामने आ गया। जो सप्लायर्स का नाम है, टेंडर कमिटी पर भी घोटाले और कमीशन के आरोप लग रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं क्या कुछ है रिपोर्ट। खेल में फिर खेला। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में बड़ा गड़बड़ झाला। अक्टूबर-नवंबर 2023 में रांची में आयोजित हुई थी चैंपियनशिप। 550 लोगों के गाला डिनर पर खर्च हो गए 20.10 रुपए। पूरे तामझाम में 83.78 लाख रुपए फूंक दिए गए। गाला डिनर में तत्कालीन मुख्यमंत्री, कई मंत्री, हॉकी से जुड़े तमाम लोग हुए थे शामिल। 550 वीवीआईपी को 2500 रुपए प्रति प्लेट दिए गए खाने। 600 सुरक्षा कर्मियों, ड्राइवर के भोजन मद में 900 रुपए प्रति प्लेट का खर्चा। हॉकी इंडिया के प्रपोजल में गाला डिनर का कोई जिक्र नहीं था। जिस गाड़ी में 2366 रुपए का डीजल भरवाया गया वो ई रिक्शा निकली। पेट्रोल वाली डिजायर कार में 3786 रुपए का पेट्रोल भराने का भी बिल। आजमानी इंफ्रा को टेंडर दिलाने के लिए टेंडर कमेटी ने कागजात में हेरफेर किए। टेंडर कमेटी ने आजमानी इंफ्रा को L1 बनाने के लिए 44 आइटम के रेट बदल दिए। नेशनल गेम्स के बाद झारखंड में एक और खेल घोटाला। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में बड़ा गड़बड़ झाला। जिस राज्य में हजारों लोग रात को भूखे पेट सोते हैं, जिस राज्य में मनरेगा के तहत कई तरह की योजनाएं चल रही हैं, जिस राज्य में अबू आवास के तहत सीएम लगातार आवास की घोषणा कर रहे हैं और दिन रात कृत संकल्प है सीएम चंपाई सोरेन की गरीबों तक आवास पहुंचे, पक्की छत पहुंचे किसी भी तरीके से, क्योंकि छत नहीं है रात गुजारने के लिए। उस राज्य में करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आपको दस्तावेज दिखाते हैं कि किस तरीके से छेड़छाड़ किए गए हैं। जैप ग्राउंड वर्क का दस्तावेज आपके सामने, आपकी आंखों के सामने न्यूज़ 11 की स्क्रीन पर तमाम दस्तावेज हम आपको दिखा रहे हैं। इन दस्तावेजों में खेल विभाग से जुड़े पदाधिकारियों के, दलालों के, सप्लायर्सों के और सफेदपोश नेताओं के काले कारनामे छुपे हुए हैं। देखने में दस्तावेज तो सफेद हैं, लेकिन इनके पीछे सफेदपोश लोगों के काले कारनामे हैं। जिस विधि से पैसा बनाना था उस विधि से पैसा बनाया गया। कोई ऐसा रास्ता इंडियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में नहीं छोड़ा गया जिससे पैसे की आमद ना हो। खिलाड़ियों के मन में काफी उत्साह होता है, देखने वालों के मन में भी काफी उत्साह होता है। इंडियन महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप का जब आयोजन हुआ 2023 में, तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ खुद गए थे ग्राउंड में। वहां जाकर उन्होंने लोगों का अभिवादन किया था। सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया, लेकिन उसके पीछे छुपी इस लूट को उस समय उजागर नहीं हो पाई। ये लूट तब उजागर हुई जब दस्तावेज खुलकर सामने आए। और दस्तावेजों में बिल बाद में दिए जाते हैं, बिल का भुगतान बाद में किया जाता है। इसकी आड़ में करोड़ों रुपए की बंदरबाट की गई। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी चंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
चंदन, नेशनल गेम्स की तर्ज पर शहनवाज भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। चंदन, पहला सवाल आपसे, नेशनल गेम्स की तर्ज पर जो 2010 में नेशनल गेम्स हुए थे, अभी उस घोटाले की जांच चल ही रही है, सीबीआई जांच कर रही है, और 2023 में इंडियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कराया गया, भारी लूट की खबर आ रही है। आपको आवाज मिल रही है चंदन? चंदन, आपको आवाज मिल रही है? चंदन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। शहनवाज का रुख करते। शहनवाज, खाने के मद में, गाला डिनर में 20 लाख रुपए खर्च कर दिए गए इंडियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के आयोजन में, और कई गाड़ियों, ऐसे कारों में डीजल और पेट्रोल भरवाए गए जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, चार्ज होकर चलते हैं। ये कौन सी टेक्नोलॉजी अपना ली है झारखंड के पदाधिकारियों और सफेद पोश नेताओं ने? शहनवाज। हाँ, ये बहुत गंभीर मामला है, और ये मामला ठीक उसी तरह का है जैसे चारा घोटाले में भैंस को ढोया गया था स्कूटर पर, उसी तरह की हरकत यहाँ पर की गई है, खेल निदेशालय के द्वारा की गई बताई जा रही है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने मंत्री से भी मुलाकात की है और उनकी भी बाइट ली है। अगर आप अलाउ करें तो हम यहाँ से उनकी बाइट भी सुना सकते हैं आपको। ये उन्होंने कहा है कि इस तरह की गंभीर शिकायत उनको भी मिली है, और इसके लिए खेल कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कि तत्कालीन विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह भी उसमें उसके एक मेंबर थे। उन लोगों की निगरानी में यह समिति बनाई गई थी, और जो खेल का अंतर्राष्ट्रीय आयोजन यहाँ पर हुआ था, जो पहली बार किसी स्टेट में हुआ था, झारखंड में तो पहली बार हुआ ही था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के लोग आए थे। 255 लोगों पर इतने सारे रुपए खर्च किए गए हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। उसमें टेंट का भी इंस्टॉलेशन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किसी को दिया गया है, इसके पूरे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार में भी अच्छे खासे पैसे खर्च किए गए हैं। जो मूल 2-3 बातें हैं, उनमें एक ये है कि बैटरी वाहन पे डीजल भराने का खर्च है, और पंप का भी नाम लिखा हुआ है जी। एक डिजायर कार में पेट्रोल भराने का जिक्र है। ये सारी चीजें अनियमितता की ओर इशारा करती हैं कि किस तरह से लूट और बंदरबाट इस खेल आयोजन के नाम पर उसकी आड़ में किया गया है। देखिए, खेल आयोजन होता है, स्टेट का प्राइड है, खेल आयोजन होता है, सरकार का प्राइड है, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर अच्छी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर है खेल गांव में, जिसमें बाहर से लोग आते हैं, उनको ठहराने की व्यवस्था भी है। हॉकी का इतना बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें के 7 देशों के लोग, जिसमें अमेरिका, जापान, मलेशिया जैसे देशों की महिला हॉकी प्लेयर्स, वहाँ के इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, और उनको अलग अलग होटलों में ठहराया गया। इसमें कोई गलत बात नहीं है। उनका आयोजन, उनका सत्कार आतिथ्य होना ही चाहिए। लेकिन जो बिल सबमिट किया गया है, उसमें अलग अलग वेंडर्स को किस तरह से क्वालिफाई कराना है, किस तरह से उनको क्वालिफाई कराने के लिए उनसे कमीशन फिर का गैप बनाना है, ये सारी चीज़ें हुई बताई जा रही हैं। और मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कैटेगोरिकली तमाम चीज़ों से डिनाई किया है, और कहा है कि उन्होंने जांच कमेटी बना दी है, जांच का आदेश दे दिया है। अगर कोई दोषी साबित होता है तो जिसने दस्तखत किया है इस बिल पर, वो ये उसमें सीधे सीधे उसको वो नापा जाएगा और उसको सजा मिलेगी। फिलहाल ये जो खेल घोटाला, इसने सनसनी फैला दी है। अभी बहुत दिनों के बाद कामकाज शुरू ही हुआ था झारखंड में। मुख्यमंत्री ने लंबी समीक्षा बैठक की 3 दिन, जो आज भी अभी भी चल रही है। हम आपसे बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां समीक्षा बैठक कर रहे हैं बिना रोके टोके। वो चाहते हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग हो स्टेट में, सही से फंड का रियलाइजेशन हो, सही से पैसा नीचे तक उतरे, लोगों तक पहुंचे। खेल अगर है तो खेल आयोजन हो, कोई फर्जीवाड़ा ना हो। ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री की कोशिशें हैं। उस पर बहुत बड़ा धक्का इस पूरे कांड में लगा है। अगर ये कांड सही है, अगर इसकी जांच जल्द से जल्द होती है तो उसमें दोषी कोई है। डायरेक्टरेट की बात बताई जा रही है कि डायरेक्टरेट ने ये बिल जो है वो स्वीकार किया, उसको पास किया है। तो अगर ये पास किया है तो बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। शहनवाज, मामला तो यह है कि टेंडर से लेकर
बिल तक में गड़बड़ झाले की बात आ रही है। आजमानी इंफ्रास्ट्रक्चर को लाभ पहुंचाने के लिए 51 मामलों का टेंडर हो रहा था और 51 में से 44 आइटम्स जो हैं उनके रेट में बदलाव किए गए। बने रहिएगा सनावद हमारे साथ, तुरंत लौट रहे आपके पास चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, नेशनल गेम्स 2010 में हुए घोटाले की आंच अभी भी खेल विभाग के ऊपर घूम रही है। कई बड़े पदाधिकारियों का नाम है इस मामले में, और अब तुरंत इंडियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में भी जो 2023 में हुआ उसके बिल में भी भारी गड़बड़ झाले का आरोप आ रहा है। चंदन, खेल विभाग ने अपनी क्या दुर्दशा बनाकर रखी है? जी अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि खेल के साथ एक बार फिर झारखंड में खेला हो गया है। दरअसल इस झारखंड के खिलाड़ियों के लिए और खेल के लिए दुर्भाग्य है कि लगातार यहाँ खेल के साथ खेला होता रहा है, और जो संघ है या फिर जो खेल विभाग है वो हमेशा चुप्पी साध देती है जब उन पर जब सवाल उठता है। तब एक बार फिर ऐसा ही हुआ। न्यूज़ 11 भारत के पास एक्सक्लूसिव जो कागजात मिले हमारे पास, हमने अपनी स्क्रीन में भी लगातार दिखाया इस चीज को। आप देखिए, उसमें आप कह सकते हैं कि एक ई रिक्शा में 25 लीटर डीजल भर दिया जाता है। ये कहां से, कौन सा ई रिक्शा है भाई, कहां से बनाया गया था, किस प्रदेश से आया था या फिर चांद से आया था ई रिक्शा, ये समझ से परे है। लेकिन जब खेल विभाग से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि ये मामला हम लोगों की नहीं है, ये देखने वाली बात है, बाद में देखा जाएगा। आखिर बाद में कब देखिएगा? कागजात जब है आपके खिलाफ जा रहा है, सबूत आपके खिलाफ जा रहा है, तब आप क्या कहिएगा? और दूसरी बार जब हमारी टीम ने, न्यूज़ 11 भारत ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह से भी बातचीत की है। हालांकि हमने उनसे दूरभाष में बातचीत की है, वो दिल्ली के लिए निकले हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि यह मामला कहीं ना कहीं पेच जैसा लग रहा है, इसमें अभी जांच होगी तभी पता चल पाएगा। फिलहाल इसमें हमें नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई गड़बड़ घोटाला हुआ है, लेकिन जो कागज है, जो सबूत है, वो पूरी तरह खेल विभाग के खिलाफ जा रहा है। 2 मिनट रुके, खेल मंत्री बोल रहे हैं, खेल मंत्री को सुन लेते हैं पहले। कई गड़बड़ियां की हैं। कहा यह जा रहा है कि चारा के तर्ज पर घोटाला किया है। बैटरी ऑटो में पेट्रोल भराया है, डीजल में पेट्रोल भराया है। आपके संज्ञान में बात आई क्या? क्या कर रहे हैं? देखिए, आज ही हम पेपर में देखे हैं, तो हम डायरेक्टर साहब से, सेक्रेटरी साहब से बात किए। हम जांच का आदेश भी दिए हैं कि जांच इसमें कराइए, क्या सही है क्या गलत है। और इतना बड़ा आयोजन हम लोग किए, झारखंड में पूरे देश में नाम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा, और विपक्षी लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के ट्वीट भी करते हैं। नहीं, कहा जा रहा है कि गड़बड़ी हुई है, अब भुगतान अवैध तरीके से हुआ है, डीजल भराया गया, डीजल में नहीं, प्रथम दृष्टया ये बात सही हो सकती है। तो उसका जांच का आदेश हम दिए हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आप जांच कीजिए। और इसमें हम लोग छोटे छोटे कंपनियों को सारा चीज़ हम लोग देते हैं कि आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, और खेल निर्देशालय ही सारा चीज़ डिसाइड करता है। मंत्रिपरिषद का बैठक में हम लोग पास किए कि इतना बड़ा आयोजन यहाँ हो रहा है, ओलंपिक का, एशियन क्वालिफायर, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है झारखंड सरकार के लिए। इसको बदनाम समिति भी तो बनी, समिति बनी, उसमें चीफ सेक्रेटरी थे और अरुण सिंह थे और विकास आयुक्त थे और सारे पदाधिकारी की टीम थी, वही सब देख रेख कर रहे थे। तो गड़बड़ी हुई है क्या, आपको लगता नहीं है? अब देखिए, अभी पेपर में तो दिया हुआ है किस तरह जांच का आदेश हम दिए हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अब रहा दूसरा सवाल, निशिकांत दुबे ने 100 आदमी, मतलब मैं तो एडिशन में हो जाता है इंतजाम, और इसकी ईडी से जांच करने की बात उन्होंने कही। देखिए, इसमें 550 नहीं 550 लोगों का जो हम देखे हैं, उसमें डिनर का 2000 के लगभग का उसका प्लेट का ये हुआ है, टेंडर हुआ है बजाते। इसके बाद और जो सारा जो डेकोरेशन हुआ है, 2 जगह प्रोग्राम हुआ, मुख्यमंत्री जी भी उसमें आए और बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े मंत्री लोग और हॉकी इंडिया का
हॉकी वर्ल्ड का भी सारे पदाधिकारी थे, हॉकी इंडिया के पुरुष खिलाड़ी का सारा टीम था। इस तरह बहुत वीआईपी लोग थे और उसमें सजावट में और सारा इधर उधर में खर्च हुई है। उसका सारा हिसाब किताब है, चेक हम लोग करा रहे हैं कि कहाँ क्या हुआ है, किस तरह कोई दोषी साबित हुआ तो उस पर कार्रवाई होगी। निशिकांत जी के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने ट्वीट किया है, ईडी की जांच मांगी है। देखिए, वो तो सबके बारे में बोलते ही रहते हैं। आप ही के चैनल के माध्यम से वो 25 तारीख को की बोल दिए थे कि 25 तारीख को बादल पत्रलेख जी और हमको ईडी ने बुलावा दिया है, 25 तारीख को जाएंगे। और उसी दिन 25 तारीख को रांची में इलेक्शन भी था। तो उनका बात कितना सही कितना गलत रहता है वो सारे लोग जानते हैं और उनके ट्वीट पर या उनके बात पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। वो उनके केंद्र के नेता भी जानते हैं उनके बारे में। तो अभी आप खेल मंत्री हफीजुल हसन साहब को सुन रहे थे। झारखंड में एक और खेल घोटाला हो चुका है। उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि शिकायतें मिली हैं, अब जांच के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन जांच कौन करेगा? क्या वही पदाधिकारी करेंगे जो बाकायदा इस मामले में संलिप्त हैं? क्योंकि टेंडर से लेकर निष्पादन तक में गड़बड़ियां बताई जा रही हैं। चंदन का रुख करते, चंदन बने हुए हमारे साथ। चंदन, अभी हफीजुल हसन से बात की हमारे सहयोगी शहनवाज ने। हफीजुल हसन कह रहे हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं, जांच के लिए कहा गया है, जांच होगी। बार बार यह भी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल थे, मैं और वो साथ में थे, काफी देश भर में नाम हुआ। लेकिन दो चीजें बड़ी अच्छी कही। एक तो उन्होंने कह दी कि बहुत छोटी कंपनियों को काम दिया गया था। दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत जो है टेंडर को देख सोच समझ कर किया गया था, लेकिन जो सूचनाएं हैं, काम करने वाला दून टेंट हाउस था और आजमानी इंफ्रास्ट्रक्चर था, दोनों राज्य की बड़ी कंपनियों में शुमार है। और टेंडर की जहां तक बात करें तो 51 मामलों में 51 जो प्रोडक्ट थे उनमें से 44 जो प्रोडक्ट है उनके रेट में बदलाव किए थे टेंडर कमेटी ने। चंदन, समय कम है, जल्द जवाब दीजिएगा। देखिए विडंबना, देखिए 1,04,00,000 एक रात में फूंक दिया गया और अब सवाल जवाब चल रहे हैं। तो क्या आप सोच सकते हैं 19,000 के एक प्लेट बस काफी है अभिषेक? इशारा काफी है, कागजात काफी है। जांच, अगर जांच हो जाती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस मामले में जांच, त्वरित जांच की जरूरत है, क्योंकि सही में झारखंड एक बार फिर खेल में खेला हो गया झारखंड के साथ। ये साबित हो रहा है इन कागजात और इन सबूतों के जरिए। एक बार फिर इस मामले को निष्पक्ष जांच की जरूरत है। और हम आपको ये भी बता दें कि कुछ लोग तैयारी में है इस मामले को हाईकोर्ट तक ले जाने के लिए, और वो लोग तैयारी कर रहे हैं कागजातों के साथ। जी अभिषेक। चलिए चंदन सहयोगी हमारे बता रहे हैं कि कुछ लोग तैयारी में है हाईकोर्ट में जाने के लिए। हाईकोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। जिस तरीके से छेड़छाड़ किया गया है दस्तावेजों में, जिस तरीके से फायदा पहुंचाने के लिए कंपनियों को, सप्लायरों को टेंडर में घोटाले किए गए, यह निश्चित तौर पर जांच का विषय है। झारखंड को लूटने वाले लोग थमने का नाम नहीं ले रहे। बहुत धन्यवाद चंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।